अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी के उन गियरों के हवाले से मालूमात दूंगा जो पी, आर, एन और डी के अलावा गाड़ी के अंदर गियर होते हैं। मिसाल के तौर पर एस गियर है किसी गाड़ी में, किसी में बी गियर है, किसी में एल गियर है, किसी में 3D, 2, 1। इन सब गियरों की पूरी तफसील से मालूमात दूंगा। ये कब और कहां इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ज्यादातर ड्राइवर हजरात को इसके बारे में सही मालूमात नहीं होती और इन गियरों का सही मतलब समझ में नहीं आता। तो मेरी आज कोशिश होगी कि मैं इन तमाम गियरों की जो मालूमात है आपको पूरी डिटेल से बताऊं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बात पूरी आप समझेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कि इन गियरों की हकीकत क्या है। तो पहले हम नॉर्मल से चलते हैं। हर गाड़ी के अंदर ये 4 गियर तो होते हैं, पी, आर और एन और डी। पी का मतलब जब आप गाड़ी रोक कर कहीं नीचे उतरना चाहते हैं सीट पर से, तो फिर आप गाड़ी को पी में खड़ा करके चाबी निकाल के जाएंगे। और रिवर्स, और उसके बाद एन। एन गियर का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी जहां कहीं भी रोकें और आप सीट पर बैठे हुए हों तो फिर आप स्टार्ट गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया करें। देखें, एक रूल है कि गाड़ी जब रुक जाती है तो फिर गियर का कोई काम नहीं होता। अब गाड़ी डी गियर में है तो गाड़ी ऑटोमेटिक आगे चलना चाहती है और हमें ब्रेक लगाकर इसे रोक के रखना पड़ता है। ब्रेक लगाकर रखते हैं, लेकिन हम अब रुके हुए हैं तो हमें चाहिए कि गाड़ी के इंजन और गियर का जो ताल्लुक है इसे मुनक़ता कर दें। इसे मुनक़ता करने का फायदा ये होता है कि गाड़ी को सुकून मिल जाता है और ब्रेक जो दबाकर हम बैठे होते हैं और जिससे गाड़ी का इंजन गियर की तरफ जोर शिफ्ट कर रहा होता है वो सिलसिला कट जाता है। तो डी गियर जो होता है वो नॉर्मली मैदानी रोड पर चलाने के लिए होता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये चारों गियर आपकी समझ में आ गए होंगे। एस गियर। एस गियर के साथ जो लिखा गया है वो है सपोर्ट्स गियर। सपोर्ट्स गियर का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी की 70-80 की स्पीड पर भी चल रहे हैं तो आप चाहें तो आप एस गियर लगा सकते हैं। एस गियर लगाने से आपकी गाड़ी जो है फास्ट ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाएगी। उससे ये होता है कि गाड़ी का ईंधन का खर्च भी बढ़ जाता है और गाड़ी का पिक पावर भी बढ़ जाती है। और जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी कम वक्त में ज्यादा स्पीड आपको मुहैया करती है बनिस्बत डी ड्राइव के। डी ड्राइव के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों गियर गाड़ी खुद अपनी मर्जी से शिफ्ट करती है और अपनी एक खास लिमिट पे। लेकिन एक चीज आपने खुद भी नोट की होगी अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो जैसे आप चौथे गियर में अगर चल रहे हैं और आपकी स्पीड 50, 55 है, 60 है और वहीं आप पिक देने के लिए गाड़ी को एकदम से पैर देते हैं किसी जगह से जल्दी निकलने के लिए, तो गाड़ी फौरन अपना गियर जो है शिफ्ट करके तीसरे में आ जाती है और गाड़ी जोर लगाती है। इसी तरह आप किसी चढ़ाई यानी कि ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ रहे हैं सिटी एरिया में कहीं भी, और आप चौथे गियर में चढ़ रहे हैं और आप एक्सीलरेटर नहीं बढ़ा रहे ब्रिज से पहले, तो जैसे ही ब्रिज पर चढ़ाई शुरू होगी गाड़ी फौरन चौथे गियर से तीसरे गियर में शिफ्ट हो जाएगी। ये एक सिस्टम गाड़ी में है। जहां कहीं भी गाड़ी को जोर लगाने की जरूरत पेश आती है तो वो नीचे वाला गियर शिफ्ट कर लेती है। लेकिन एस गियर स्पेशली गाड़ी को फास्ट चलाने के लिए बनाया गया है और वो जो लोग फास्ट गाड़ी चलाना पसंद करते हैं वो डी में चलते चलते 60-70 की स्पीड पर जहां कहीं भी चाहें तो वो अपना गियर शिफ्ट करके एस पर गाड़ी को ज्यादा पिक दे के दौड़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं, कुछ गाड़ियों में एल गियर भी होता है और कुछ में बी। बी गियर जो होता है ये ब्रेकिंग गियर है। ये हकीकत में गाड़ी जब आप नीचे उतार रहे होते हैं इसी उतराई पर, वहां पर अगर डी गियर में आप महसूस कर रहे हैं कि गाड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ती है और हमें ब्रेक का इस्तेमाल भी ज्यादा करना पड़ रहा है जिससे कि गाड़ी के व्हील गर्म ना हो जाएं, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप बी गियर में डाल दें तो उससे ब्रेक का इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो उस कम इस्तेमाल से आपकी गाड़ी जो है ज्यादा बेहतर उतरेगी। इसे इंजन ब्रेकिंग गियर भी कहते हैं। अब आ जाता है एल गियर। एल गियर जो होता है ये लो गियर है। एल से मतलब लो। लो गियर सिर्फ आपको सख्त चढ़ाई वाली जगह पर लगाने की जरूरत होती है, वहां ये पहले गियर की तरह परफॉर्म करता है। जैसे आप
मैनुअल गाड़ी का पहला गियर कहीं सख्त जगह पे लगाते हैं जहां ज्यादा गाड़ी को जोर लगवाना होता है, या फिर कहीं आप कच्चे में चल रहे हैं और वहां पर कीचड़ है, गाड़ी के फंसने का आपको खदशा है, तो वहां पर आप इसे लो गियर को लगाकर जो है वहां से गाड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो कारें होती हैं ये रेत वगैरह में नहीं चल सकती। तो कारें होती हैं ये सिर्फ सीधी सड़क पर चलने के लिए होती हैं। और पहाड़ी इलाके में आप उतराई पर बी गियर का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे गाड़ी ज्यादा बेहतर और आसानी से उतरेगी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग का जो ताल्लुक है वो बी गियर से है। तो उतराई में ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। अच्छा, कुछ गाड़ियों में 3D 2 और 1, ये जो होंडा सिटी गाड़ी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, इस गाड़ी के अंदर जो गियर है इसकी मैं अभी आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। ये जो 3D गियर होता है, इस गियर का मतलब होता है कि आप चढ़ाई पर अगर चाहते हैं कि गाड़ी मुसलसल एक मुनासिब स्पीड पर चढ़ती रहे तो आप 3D गियर इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी बेहतरीन चढ़ाई चढ़ती रहेगी और अच्छी भली चढ़ाई चढ़ लेती है तीसरे गियर में। और इसके अंदर 3 गियर होते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, और इसमें चौथा गियर गाड़ी शिफ्ट नहीं करती। इस वजह से इस गियर को पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल करने के लिए बेहतर समझा जाता है। और अगर कहीं ज्यादा सख्त चढ़ाई है और सड़क भी ज्यादा अच्छी नहीं है और आप कम स्पीड पर चढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप 2 गियर जो है ये इस्तेमाल करें। पहला गियर जो है ये सिर्फ खड़ी गाड़ी को या कहीं गाड़ी के फंसने का खदशा हो वहां पर इसको लगाने की जरूरत पेश आती है। चढ़ाइयों पर ये दूसरा गियर जो है और 3D ये ज्यादा सूटेबल है, उतराई में भी और चढ़ाई में भी। उतराई पर अगर 3D में आपको लगता है कि गाड़ी ज्यादा ओवर रेस हो रही है और गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ती है, ब्रेक लगाने से ये कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर आपको चाहिए कि आप 2 गियर लगाकर गाड़ी की उतराई उतारें। जो ज्यादा गहरी उतराई होती है वहां पर गाड़ी ज्यादा इंजन रेस करती है और जिसकी वजह से ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और ब्रेक का उतराई में ज्यादा इस्तेमाल जो है वो खतरनाक होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर मैनुअल गियर सिस्टम भी दिया गया है जो कि M वाला निशान होता है। लीवर को आप राइट दबाएंगे तब उस सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा लीवर, अगर अंदर दबाएंगे तो उस सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हर गाड़ी में मुख्तलिफ साइड पे दिया गया है, किसी पर राइट में दिया गया है M का निशान और किसी में लेफ्ट पे दिया गया है M का निशान। इसका मतलब ये होता है कि मैनुअल गियर जितने ही गाड़ी में होते हैं 4 या 5, वो सारे आप मैनुअली शिफ्ट करते हैं। लेकिन इसका शिफ्ट करना बिल्कुल आसान होता है। मैनुअल गाड़ी जो होती है उसको तो हम न्यूट्रल में से गुजारते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रल सिस्टम नहीं होता। इसका सिर्फ ये होता है कि ऐसे आप ऊपर करें, एक गियर शिफ्ट हो गया, फिर वो वापस आके उसी जगह खड़ा हो जाता है, फिर आप ऊपर दबाते हैं अगला गियर शिफ्ट हो जाता है, फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, फिर आप आगे दबाते हैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये तो है प्लस। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो इसी तरह एक बार नीचे करेंगे तो 5 में से चौथे में आ जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो तीसरे में आ जाएगी, उसके बाद करेंगे तो दूसरे में आ जाएगी। यानी अच्छा, पहाड़ी इलाके में जब भी आप गाड़ी उतारें या चढ़ाएं, जिस गाड़ी के अंदर मैनुअल गियर सिस्टम हो आप मैनुअल गियर में ही चढ़ाएं और मैनुअल गियर में ही उतारें। उसमें जो गियर उस चढ़ाई की मुनासिबत से आपको सूट करे तो आप उसी गियर में चढ़ाएं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि मुझे यहाँ 40 की स्पीड पर ज्यादा से ज्यादा चढ़ना चाहिए तो फिर आप दूसरा मैनुअल गियर इस्तेमाल करें। अगर आप देखते हैं कि मुझे 60 की स्पीड तक चढ़ना चाहिए तो फिर आप तीसरा मैनुअल गियर इस्तेमाल करें। तो आपको चाहिए कि आप चढ़ाई पर ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअल गियर में चढ़ाएं अगर उसमें मैनुअल गियर सिस्टम है। अगर नहीं है तो फिर 3D में चढ़ाएं। कुछ गाड़ियों में सिवाय S गियर के और कोई एक्स्ट्रा गियर नहीं होता, तो उन गाड़ियों को आप D गियर में भी चढ़ाएं ऊपर चढ़ाई पर और उतारें तो भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि S गियर को अगर चढ़ाई पर आप इस्तेमाल करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ईंधन लेता है और गाड़ी को ज्यादा टार्क या पावर देता है, जिससे गाड़ी आसानी से जो है ऊपर चढ़ेगी। तो आप S गियर में भी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन उतारते वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक आपको D में ही रहना चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कोई ब्रेकिंग गियर नहीं है। तो इसलिए आपको उतराई में
हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी की ब्रेक मुनासिब इस्तेमाल हो और गाड़ी के व्हील गर्म ना हो। गाड़ी के व्हीलों का गर्म होना खतरनाक होता है और ब्रेक फेल होने का खदशा बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ी में एक और मसला भी होता है। जब आप पहाड़ी पर कहीं चढ़ाई चढ़ा रहे हैं या गाड़ी उतार रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक खास मालूमात है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। आप अगर चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी अगर आप उसका कोई गियर शिफ्ट करेंगे तो एक्सीलरेटर से हल्का सा पांव हटाएंगे, साथ ही गियर शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप चढ़ाई पर डी गियर में चढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि डी गियर में गाड़ी अच्छे से नहीं चढ़ रही, तो आप फौरन ही एक्सीलरेटर से हल्का सा पांव उठाएंगे और साथ ही उसे 3D में डाल देंगे तो आपकी गाड़ी जो है फौरन 3D में शिफ्ट हो जाएगी। चढ़ाई पर भी और उतराई पर भी गियर शिफ्ट करने के लिए गियर की स्पीड का तयन करना भी बहुत जरूरी होता है। देखें 3D गियर जो है चढ़ाई पर ये 40 की स्पीड से ऊपर लगना चाहिए और 60 की स्पीड से पहले लगना चाहिए, क्योंकि उतराई पर जब आप उतर रहे हैं तो डी गियर में उतर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि अब गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल हो रही है, तो आपने 3D लगाना है। तो आप पहले ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड 60 से कम करेंगे, फिर 3D लगाएंगे। बी गियर अगर आप उतराई पर लगाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड को 40-50 पर लाकर फिर बी गियर लगाना होगा। देखिए किसी भी गाड़ी के किसी भी गियर की एक हद होती है। जैसे पहले गियर की हद है 20 किलोमीटर, दूसरे गियर की है 40 किलोमीटर, तीसरे गियर की है 60 किलोमीटर। तो इसी तरह हर गियर को शिफ्ट करते वक्त मैनुअली अपने हाथ से हल्का सा एक्सीलरेटर आप उठाएंगे और साथ ही गियर शिफ्ट होगा, साथ ही आप एक्सीलरेटर दे देंगे और गाड़ी जो है अगले गियर में शिफ्ट होकर चलती जाएगी। अच्छा, एक्सीलरेटर से पांव हटाना क्यों जरूरी है? देखें गियर बक्स के ऊपर इंजन का एक प्रेशर होता है जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही होती है, तो हल्का सा हम एक्सीलरेटर से जैसे ही पांव ऐसे नरम करेंगे और साथ ही गियर शिफ्ट कर देंगे तो गाड़ी बड़ी आसानी से गियर ले लेगी। अब इंजन का प्रेशर गियर बक्स पर हो और उस वक्त हम गियर चेंज करें, वो तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो गियर लिमिट जो है उसके अंदर हमेशा गियर चेंज करें। एक सवाल ये था कि चढ़ाई के ऊपर गाड़ी का गियर जब हम शिफ्ट करें तो क्या गियर शिफ्ट करना आसान होता है? बिल्कुल आसान होता है। ये कारें हैं, ये बिल्कुल हल्की गाड़ियां होती हैं, इन पर इतना वजन नहीं होता और इंजन इनके इतने कमजोर नहीं होते, अच्छे ताकतवर होते हैं। चढ़ाई के बारे में थोड़ी सी एक और डिटेल भी बता दूं, आप जब भी चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाएंगे आपका इंजन रेस रहना चाहिए। इंजन रेस रहने का फायदा ये होता है कि गाड़ी के पानी की सर्कुलेशन, गाड़ी को ईंधन भी ज्यादा मिल रहा होता है और उससे गाड़ी बड़े अच्छे से चढ़ती है और गाड़ी गर्म नहीं होती। डाउन आरपीएम यानी कम स्पीड पर बड़े गियर में अगर गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश की जाए तो गाड़ी बहुत कम वक्त में गर्म हो जाती है। इसलिए मिसाल के तौर पर दूसरे गियर पर चढ़ा रहे हैं तो 40 की स्पीड और तीसरे गियर में चढ़ा रहे हैं तो 55-60 की स्पीड पर आप गाड़ी को चढ़ाएं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में यकीनन इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।